हेलो एवरीवन, मैं हूं नीतू कौर। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 8 एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, इससे रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच इट फॉर मोर क्लैरिटी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से जो 5 पार्ट्स जो गिवन है, इनमें से कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन को रिलेट करते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम गिवन है हमारे पास। तो इफ़ नंबर ऑफ वर्कर्स आर 2, अगर 2 वर्कर्स को काम पे लगाया जाए तो वो वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। और अगर हमें वर्क को जल्दी कंप्लीट करना है तो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन टाइम जो है वो कम होते जा रहा है। जैसे जैसे हम वर्कर्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे काम जल्दी होती जा रहा है। तो ये कौन सा केस है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट पार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का, यानी कि जिस फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो यस है। यस, इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट करते हैं। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमें पता है कि जितना हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतना ही टाइम लगेगा। अगर डिस्टेंस हम स्टॉप कर देते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टाइम है वो भी स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दैट मीन्स इसका आंसर नो है। नो, दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा एज द डिस्टेंस विल इंक्रीज। नेक्स्ट है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब आपको पता है कि अगर आप कम लैंड पे कल्टीवेट करोगे, फसल को उगाओगे, कल्टीवेशन करोगे, तो उतना ही आपको हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप मिलेगा। लेकिन अगर आप लैंड ऑफ कल्टीवेटेड को इंक्रीज कर दोगे तो नेचुरल है कि जो क्रॉप है वो भी आपकी हार्वेस्टेड बढ़ जाएगी। यानी कि अगर लैंड बढ़ रही है कल्टीवेटेड की तो क्रॉप भी बढ़ेगी। अगर कल्टीवेशन ही आप कम कर रहे हो तो क्रॉप भी कम हो जाएगी। तो ये क्या है, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन्वर्स में ऐसा नहीं होता। इन्वर्स में क्या होता है, इफ़ वन थिंग इज़ इंक्रीजिंग अदर मस्ट बी डिक्लाइनिंग। ठीक है, डिक्रीज होनी चाहिए। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकेंड और थर्ड दोनों ही नो है। दे आर नॉट इन रिलेटेड टू इनवर्स प्रोपोर्शन, दे आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ये दोनों एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। तो इसके लिए देखो, अगर आपके पास 1 आवर में आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि मैं बोल दूं कि 1 आवर की जगह आप हाफ आवर में वो डिस्टेंस कवर करो, हाफ एन आवर में कवर करो, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर टाइम डिक्रीज़ हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो दैट मीन्स यस, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब आपको पता है अगर आपकी पॉपुलेशन कंट्री की इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाए तो लैंड पर पर्सन डिक्रीज़ ही होनी है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास पहले जो पॉपुलेशन थी वो कम थी तो सबके पास ज़्यादा लैंड थी टू यूज़, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो लैंड जो है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई। मतलब इफ़ वन थिंग इज़ इंक्रीजिंग अदर इज़ डिक्रीजिंग। तो दैट मीन्स यस, दिस इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन।